माफिया मुख्तार अंसारी की मौत के बाद भी उसका नेटवर्क और उससे जुड़ी हलचलें लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं और एक बार फिर मुख्तार परिवार को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। फरार चल रही मुख्तार अंसारी की पत्नी आफशा अंसारी की तलाश में मऊ और गाजीपुर पुलिस ने ऐसा एक्शन लिया जिसने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। रविवार सुबह पुलिस की संयुक्त टीम ने मऊ के मिर्जा हादीपुरा इलाके में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष तैयब पालकी के घर पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। घंटों तक घर की तलाशी चली। महिला पुलिस ने घर की महिलाओं से पूछताछ की, लेकिन आखिरकार पुलिस को खाली हाथ लौटना पड़ा। रविवार सुबह करीब 9 बजे मऊ शहर के मिर्जा हादीपुर इलाके में अचानक पुलिस की कई गाड़ियां पहुंची और देखते ही देखते पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। गाजीपुर जिले की कासिमाबाद पुलिस और मऊ के दक्षिण टोला थाने की संयुक्त टीम सीधे पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष तैयब पालकी के आवास पर पहुंची, जहां पुलिस ने करीब 1 घंटे तक गहन तलाशी अभियान चलाया। बताया जा रहा है यह कार्रवाई मुख्तार अंसारी की फरार पत्नी आफशा अंसारी की तलाश में की गई। पुलिस को शक था कि आफशा यहां छिपी हो सकती है। इसी सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने घर के अलग अलग कमरों की तलाशी ली। महिला पुलिस कर्मियों को भी साथ लाया गया था, जिन्होंने घर की महिलाओं से पूछताछ की और पहचान सुनिश्चित करने के लिए उनके चेहरे देखकर जानकारी जुटाई। हालांकि लंबी छानबीन के बावजूद पुलिस को आफशा अंसारी का कोई सुराग नहीं मिला, जिसके बाद टीम बैरंग लौट गई। लेकिन इस कार्रवाई की खबर फैलते ही पूरे दिन इलाके में चर्चाओं का बाजार गर्म रहा और मुख्तार समर्थकों में भी हलचल देखने को मिली। बता दें कि आफशा अंसारी के खिलाफ मऊ जिले के दक्षिण टोला थाने में धोखाधड़ी, जालसाजी, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और गैंगस्टर एक्ट समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। इतना ही नहीं, गाजीपुर जिले के अलग अलग थानों में भी उनके खिलाफ करीब 10 आपराधिक मामले बताए जा रहे हैं। पुलिस लंबे समय से उसकी तलाश कर रही है और उस पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित है। आइए पहले सुन लेते हैं पूर्व चेयरमैन तैयब पालकी का क्या कुछ कहना है। सुबह आज 9 बजे के लगभग थाना दक्षिण टोला और गाजीपुर खासकर से कासिमाबाद इंचार्ज थे और 20-25 पुलिस जिनमें साथ 8 लेडीज पुलिस भी थी। वो आए मिलने के लिए और पूछ की अफसा के बारे में वो जानना चाहते थे कि अफसा है कहाँ। हमने कहा कि अफसा मालूम नहीं कहाँ है, अफसा तलाशी है। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि थोड़ा सा घर में देखना भी चाहते हैं, तो लेडीज़ घर में और घर में भी कमरों में भी देखा, मुतमईन हुई। उसके बाद उन्होंने पूछा कि कहाँ संभावना हो सकती है। हमने कहा संभावना तो ये तो बहुत जिला, हमें क्या मालूम कि कहाँ है, हमारा राजनीतिक संबंध भी इस समय नहीं है। और उनसे पूछिए जो लोग दावतें खाते हैं उनकी, उनसे पूछिए आप। हाँ, तो उन्होंने आभार प्रकट किया कि चलिए आपने हमारे काम में सहयोग दिया। और कोई ऐसी बात नहीं थी उनकी, बोली बात और ये शालीनता थी। कोई ऐसी बात नहीं। कितने पुलिस वाले थे? 25 थे। 2 दर्जन लगभग। हाँ, महिला पुलिस भी आई थी। 7-8 पुलिस थे। उन्होंने क्या किया? घर के अंदर घर में जाके कमरों में देखा, अफसा खातून कहीं हैं नहीं। आपकी पत्नी को जगाया? जी, हमारी पत्नी सोई हुई थी। जी। हाँ, तो उन्होंने जगाया, चेहरा देखा। जी। हाँ, बातचीत किया परिवार से जी। उसके बाद चले गए। अच्छा, ये छापेमारी कह के अगर इस तरह से शहर में इस बात को उठाया गया है तो क्या ये राजनीतिक कुछ स्टंट है क्या? मुझे नहीं समझ में आता कि सरकार बंगाल का चुनाव के बाद से अब राजनीति यहाँ यूपी में शुरू करने जा रहे हैं। हाँ, तो मैं तो यही समझता हूँ जी। ये बिला वजह का हरेसमेंट पैदा करना, जी, ये करना, ये अच्छी बात नहीं है। जी। हाँ, तो ये अभी एक ताज़ा मामला आया है कि धर्मांतरण के मामले में एक नेता के घर में जो मुख्य अभियुक्ता थी वो मिली है, तो क्या उससे जोड़ के कुछ ऐसा को रिलेट करके लोग ऐसा करने? कोई बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। मुझे नेताओं के घर में ही लोग आरोपी मिल रहे हैं। मुझे
जहाँ तक ये है जी कि 50,000 का इनाम आता है। हाँ अब 7 साल में इनाम रखा गया है जी जी और कासमाबाद की पुलिस हम्म, तलाश रही है जी जी। और यहाँ दक्षिण टोला थाने से मदद लेकर के आए थे। दक्षिण टोला में भी तो इनामिया है, वो यहाँ से भी तो इनामिया है 50,000 की वो अब यहाँ ये से। तो हमें नहीं मालूम है। अच्छा, अफसान अंसारी में दक्षिण टोला में भी इनामिया है 50,000। हाँ, मगर ये है कि और अपराध जी यूँ पे करना चाहिए, जी बस एक ही चीज़ को लेकर के जी। एक राजनीतिक माहौल पैदा करना, ये ठीक बात नहीं। अफसान अंसारी से क्या आप लोगों से कभी फिर संपर्क हुआ? नहीं, हमारा कभी संपर्क नहीं, अच्छा, हमारा आज तक संपर्क ही नहीं हुआ। अपना तो मुख्तार अंसारी से संपर्क होने के नाते ही तो आपके ऊपर मेरा संबंध था, राजनीतिक संबंध था, जी अब नहीं है। हम्म। उनके परिवार के लोग कभी संपर्क करने का प्रयास किए? नहीं हमसे। जी। हाँ, तो क्यों आपके यहाँ ही क्यों ऐसा हुआ है? नहीं हमारे यहाँ कोई सूचना नहीं हुई, किसी ने सूचना दिया होगा। जी हाँ, गलत सूचनाएं दी गई बोले या हमें पॉलिटिकल किसी ने लक्ष्य बनाया होगा। कौन बना सकता है? कौन आपको हो सकता है जो कोई ना कोई होगा। किसको फायदा होगा? आपको लक्ष्य बनाने जो से किसको हमसे फायदा होगा? प्रभावित हो रहा है, जो हमसे प्रभावित हो रहा है, जी। उसी का लक्ष्य हो सकता है। और कौन आपसे प्रभावित हो रहा है? क्यों आप छिपा रहे हैं? कौन, मैं क्या नाम लूँ? जी जब तक ऑथेंटिक ये ना हो बात, तो मैं कैसे कर, मगर ये कि संभावना उन्हीं की तरह। अरशद जमाल, मैं कैसे कर सकता हूँ? जी। नहीं तो आपसे नुकसान किसको हो रहा है? नुकसान तो जो हमारे बारे में, मेरे बारे में गलत धारणा रखता है, उसका नुकसान हो रहा है। जी उसका नुकसान हो रहा है। जी। तो क्या और विधान आगे जो चुनौतियाँ हैं, जी और जो विधायकी का चुनाव होना है, जी जी जो चेयरमैन का चुनाव होना है, जी जी अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं। जी। हाँ। तो क्या विधायकी में आप क्या किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं? नहीं, हम तो विधायकी हमें लड़ना भी नहीं है। जी हमने तो स्पष्ट कहा था कि अगर पार्टी हमसे कहेगी कि नहीं चुनाव लड़ना है हाँ विधायकी का, तो लड़ लेंगे, जी मगर हम मांगने नहीं जाएंगे टिकट। जी हाँ, चेयरमैन जरूर लड़ेंगे हम, जी पूरा 100% चुनाव चेयरमैन का लड़ेंगे। जी। हाँ, नहीं तो क्या फिर तो चेयरमैनी का चुनाव तो अभी आगे है, तब तक पहले ही आपको बलि का बकरा बना दिया सब यहाँ के नहीं लोगों ने। बली का बकरा क्या, उनकी रूटीन थी, जांच जी। थी, जांच किए चले गए, और कोई इस तरह का व्यवहार नहीं किए जिससे मैं बुरा मानूं या कोई बात हो। तो तैयब पालकी ही क्यों? अब ये तो सवाल है, जनता इसका जवाब देगी कि हाँ तैयब पालकी ही क्यों, इसका जवाब जनता देगी। मऊ नगर के क्षेत्राधिकारी कृष राजपूत ने प्रकरण में क्या कुछ कहा, उसे भी सुनिए। देखिए, आज दिनांक 10 मई 2026 को मृत माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी आसफा अंसारी, जो कि जनपद मऊ व जनपद गाजीपुर में वांछित हैं, जिनके ऊपर 50,000 रुपये का पुरस्कार घोषित है, के क्रम में थाना कासमाबाद जनपद गाजीपुर व थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ की संयुक्त टीम द्वारा पूर्व चेयरमैन तैयब पालकी के घर में गिरफ्तारी के उद्देश्य से दबिश दी गई थी, परंतु वांछित दस्तयाब नहीं हुई। वांछित की गिरफ्तारी के लिए दोनों टीमें प्रयासरत हैं और शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित होगी। फिलहाल पुलिस आफशा अंसारी की तलाश में लगातार दबिश दे रही है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस मामले में और बड़े खुलासे हो सकते हैं। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।